यहाँ पे इनका मंगल और जुपिटर जो है, यहाँ पे मंगल और जुपिटर कोई आपस में इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो इसीलिए इन्होंने 70 साल की उम्र में जाने के बाद इनको जो भी दशा और दूसरे राजयोग हैं उनसे इनको मिला फल। यहाँ पे मंगल, क्योंकि मैंने जो आपको कॉम्बिनेशन पैरामीटर बताया उसमें मंगल नहीं होना चाहिए दोनों में से कोई भी MP। अच्छा। ठीक है, हम्म। तो ये इसीलिए प्राइम मिनिस्टर इतनी जल्दी नहीं बन पाए, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, एक क्विकली बनने के लिए, है ना। अब आगे आ जाओ, आप आगे हम चलते हैं, आगे किसकी कुंडली हम आगे लगाते हैं, अब मनमोहन सिंह जी का भी देखेंगे। मनमोहन सिंह हम्म। जी जिनका जन्म पाकिस्तान गाह पंजाब में हुआ था, और वो पार्टीशन के वक्त इनकी फैमिली यहाँ आ गई थी। और इनकी कुंडली में भी एक बात याद रखिए कि इनकी भी मदर की डेथ बहुत जल्दी हुई थी। ठीक है, ग्रैंड मदर ने इनको पाला था और अमृतसर ये आ गए थे, फिर इंडिया में पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA MA किया। और फिर लेकिन ये इंटेलिजेंट बहुत थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे, और फिर ये विदेश भी गए पढ़ने। इनका एकेडमिक करियर बहुत ही, एकेडमिक जो नॉलेज थी ना वो बहुत अच्छा रहा है। और प्योर इकोनॉमिक्स जो फाइनेंस पर्सन होता है ना वो थे ये, बेसिकली ही वॉज हम्म। नॉट ए प्राइम, मतलब प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, है ना बेसिकली। लेकिन बहुत अच्छे फाइनेंस पर्सन रहे, और इनफैक्ट इन्होंने हेड भी किया, RBI को भी हेड किया इंडिया में। और इन्हें बड़े सारे अवार्ड भी मिले हैं, तो वो सब हम चीजें इनकी कुंडली में देखेंगे, और फिर हमारा पैरामीटर भी हम देखेंगे कि कैसे इनको क्यों इतना सबमिसिव बनाया, है ना। क्योंकि लीडरशिप तो ठीक है, लीड तो किया उन्होंने इंडिया को, लेकिन किस लेवल पे किया वो हमें समझ में आता है। इनको बड़े सारे स्कॉलरशिप वगैरह मिले, डॉक्टरल, इनकी जो, इनको बड़े सारे ना ऑनरी डॉक्टरेट भी मिले हैं, यूनाइटेड नेशन में भी इन्होंने काम किया, मतलब एक ग्लोरीफाइड करियर तो इनका था, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हाँ एज ए प्राइम मिनिस्टर इनका जो पीरियड था लाइफ का, वो बहुत अप्रिशिएबल नहीं माना गया, क्योंकि इनको मानते थे कि ये डमी थे, और सोनिया गांधी जो कांग्रेस की जो हेड थी वो चलाती थी पीछे से। ठीक है, लेक्चरर भी थे, शुरू में पढ़ाया भी है इन्होंने 57 to 59 पंजाब यूनिवर्सिटी में। और रीडर रहे, फिर इकोनॉमिक प्रोफेसर रहे 60 to 65। फिर इन्होंने 66 से 69 यूनाइटेड नेशन ज्वाइन कर ली, और फिर इन्हें हायर कर लिया गया एज ए एडवाइजर फाइनेंस, फॉरेन ट्रेड के लिए। ठीक है, ये सारे नोट्स मैंने आपको इसलिए दिए कि आप कोरिलेट कर सको। 58 में इनकी मैरिज हुई, 3 बच्चे इनके हुए। और अ, ये सब आप नोट कर लेना, UGC वगैरह हेड किया, पॉलिटिकल करियर इनका हुआ शुरू जब PV नरसिम्हा राव ने इनको अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया पहले, जून 91 में। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं जून 91 में, ये सारे अवार्ड्स वगैरह ठीक है। इनको भी अवार्ड मिला है, एक ऑनरी डॉक्टरेट्स के अतिरिक्त भी बड़े पद्म विभूषण मिला है 87 में। चलो, अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ पे। अब इनकी कुंडली में आप करियर के लिए और एजुकेशन के लिए देखो मेन। एजुकेशन कैसा है पहली बात तो ये बताओ मुझे, और फिर करियर बताओ, फिर अवार्ड्स बताना। Yeah, so again, Mercury is making भद्र योग, पंच uh, महापुरुष योग। Vajra Yoga, and हाँ, तो then दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट। अनदर थिंग, जुपिटर लगना से शुरू करो ना। लग्नेश लग्न लगन को देख रहा है ना जुपिटर। तो yes, ये सबसे बड़ी बात, स्ट्रेंथ मिल जाती है जब लग्नेश ही लगन को देखता है ना, और अच्छी पोजीशन पे है अगर लग्नेश। 9th हाउस इज ए गुड पोजीशन, नो डाउट। यहाँ पे ये केतु के साथ बैठा है, तो थोड़ा सा उसमें कमी तो आ गई, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो लगन को देख रहा है। ठीक है, तो ये एक and अच्छी ninth बात है। Lord in 10th. हाँ, 9th लॉर्ड इन 10th इज ए बिग राजयोग, और 10th लॉर्ड 10th में है ही एक्सॉल्टेड, एक्सॉल्टेड Hmm. है ये बिल्कुल, है हाँ। ना, ये पंद्रह और डिग्री सन 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 भी दिग्बली हो गया यहाँ पे। हाँ, सन भी दिग्बली है, मरकरी भी एक्सॉल्टेड है, ये प्योरली एक्सॉल्टेड है या मरकरी। देखो Yes, मेरे yes. एक मैं जब बैंक में फैकल्टी थी, गुड़गांव पोस्टेड थी, तो जो हमारे GM थे, जो हमारे पूरे फैकल्टी पूरी इंडिया के, जो कैनरा बैंक के जो हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस के हेड है ना, तो वो दिल्ली में ही हमारे इधर गुड़गांव में बैठते थे। तो वो ही इज ए PhD इन इकोनॉमिक्स, है ना, मिस्टर शर्मा। तो वो भी प्योर इकोनॉमिक पर्सन, मतलब मैंने उनको देखा है इतने पास से, समझा है कि एक जो प्योर फाइनेंस पर्सन होता है ना, उसकी लाइफ में हर चीज उसके अकॉर्डिंगली, वो उसके लिए मैरिज, फैमिली, करियर और सब मैटर नहीं करते, उसका जो रिसर्च वर्क है, जो उसका प्योर नॉलेज के लिए उसका पैशन है ना, वो मैटर करता है। तो ये मनमोहन सिंह जी की कुंडली भी उसी तरह की कुंडली है, जहाँ पे
मरकरी एग्जॉल्टेशन के साथ साथ उनकी लाइफ में मेन फोकस उनका उस पे है, फाइनेंस। और डेफिनेटली इससे उन्होंने हमारे भारत में देखो लिबरलाइजेशन कौन लाया? पीवी नरसिम्हा राव तो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन लाए तो मनमोहन सिंह जी थे। भारत में ग्लोबलाइजेशन 91 में जब शुरू हुआ, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, ये सारी चीजें एमएनसी एंटर करी, तो वो उसका सबसे मेन क्रेडिट तो मनमोहन सिंह जी को जाता है। उन्होंने ये हिम्मत करी, ये दिखाया कि हाँ, इसको यूज करके इंडिया के लोगों की लाइफ भी बेटर होगी, और इससे डरने की जरूरत नहीं है कि पहले जैसे मुगल और अंग्रेजों ने हमारे पर कब्जा कर लिया तो फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये सिर्फ इनके प्योर मरकरी का रोल यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे फिफ्थ हाउस का स्वामी जो मंगल है, दो इट इज नीच का है, एट्थ में चला गया है, लेकिन वहां पे सेकंड लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड सैटर्न उसे देख रहा है। और यहाँ पे ये एट्थ लॉर्ड के साथ ही है, तो नीच भंग यहाँ बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा से ये नीच हम्म का ग्रह केंद्र में है, और साथ में वीनस भी बैठ गया, तो एक और एड ऑन हो गया। सर्वाइविंग फाइटिंग स्पिरिट, छठा घर का स्वामी ये हर्षणा योग भी बना रहा है। विपरीत राजयोग, छठे घर का स्वामी या छह, सिक्स एट ट्वेल्थ लॉर्ड अगर हम्म सिक्स एट ट्वेल्थ में बैठ जाते हैं तो वो एक विपरीत राजयोग बनाते हैं, हर्षणा योग कहते हैं जिसे। तो ये भी बहुत सुंदर योग बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस पे जुपिटर की दृष्टि है लग्नेश की। अब यहाँ देखो कितना अच्छा लिंकेज आ रहा है यहाँ पे कि देखो एक कॉम्बिनेशन आपको और सूत्र बता रही हूँ कि अगर फिफ्थ हाउस का स्वामी नाइन्थ में हो, या नाइन्थ हाउस या फिफ्थ हाउस पे जुपिटर की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारा लिटरेरी वर्क, बुक्स लिखता है, बहुत सारा फेम मिलता है उसे अपने लिखे हुए कार्यों के द्वारा। तो यहाँ पे ये प्योर इनकी नॉलेज, और जो भी इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश करे जिसके लिए इन्हें अवार्ड्स भी मिले बहुत, वो सब प्योरली दिखा रहा है कि इनका लाइफ का जो पूरा फोकस है वो स्टडी एंड एजुकेशन, एंड वो भी किस तरह की एजुकेशन, फाइनेंस एंड मर्करी बेस्ड एजुकेशन पे दिखा रहा है। तो कुंडली देखने में बड़ी बुरी सी लगेगी, कभी कभी आपको लगेगा इसमें कोई खास कुछ नहीं है ना, लेकिन आप इससे ये समझो कि देखो जहां ये जुपिटर इनको पेट की ट्रबल दिखा रहा है, लिवर की प्रॉब्लम दिखा रहा है, या और स्टमक अपर एब्डोमेन संबंधित चीजें प्रॉब्लम दिखाएगा, वहां इनको डिफरेंट चीजों में गेन भी दे रहा है। तो पार्ट ऑफ लाइफ तो बीमारी और कोई भी जो इश्यूज है वो तो सभी की लाइफ में रहते हैं यार, लेकिन उसके साथ आप अपना फोकस कहाँ रख रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने अपना फोकस कभी भी डाइवर्ट नहीं होने दिया, और प्योरली इन्होंने लाइफ लॉन्ग उस पे रहे। देखो आफ्टर बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर जब मतलब फाइनेंस मिनिस्टर बने, फिर उसके बाद 2004 में ये प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो चाहते तो वो पावर को यूटिलाइज करके बहुत कुछ और भी कर सकते थे, है ना, लेकिन नहीं गया। अच्छा एक और बात, अब इनकी स्पीच के बारे में बताओ मुझे, स्पीच कैसी थी इनकी, वेदर ही वॉज ए ओरेटर, वेदर ही वॉज एन इम्प्रेसिव स्पीकर और नॉट? सो देखो मैम, सेकंड लॉर्ड इज इन सेकंड। हाँ, हमारे गुरुजी राव सर अब कहते हैं कि द मोस्ट अनइम्प्रेसिव स्पीकर प्राइम मिनिस्टर जो भारत में कभी कोई रहे हैं तो वो मनमोहन सिंह जी थे। मतलब इनकी स्पीच अगर कोई स्पेसिफिक, चाहे वो 15 अगस्त की हो या कोई और ओकेजन की, तो ये अगर होते थे ना, विद इन 1 मिनट पीपल विल गेट बोर्ड, कोई नहीं सुनता, इधर उधर सब चले जाएंगे। लेकिन कंटेंट उनका बड़ा सॉलिड होता था। वो जब पब्लिश होती थी ना स्पीच बाद में उसकी कि क्या बोला उन्होंने, तब लोग पढ़ के समझते थे अरे वाह कितनी बड़ी बात बोली। क्योंकि यहाँ शनि जो है ना, सेकंड लॉर्ड है, सेकंड में है, बोल तो लेंगे लेकिन बहुत चुप चुप रह के बोलेंगे। और दूसरे वो जो शनि है ना, वो बहुत ग्रेस नहीं देता, वो बड़ा ड्राई और एक रफ और एक अगली, या ये कह सकते हैं कि जिसे डिसलाइक करते हैं लोग, उस चीज को देगा। तो यहाँ पे ये शनि ये रोल प्ले कर रहा है, और फिर नीच का मंगल भी देख रहा है, शुक्र और चंद्रमा भी देख रहे हैं। तो एक सोफेस्टिकेशन, सॉफ्ट वॉइस, उनकी वॉइस वॉइस बहुत सॉफ्ट थी, बहुत धीरे धीरे बोलते थे, बिल्कुल धीमी आवाज में। तो वो सॉफ्टनेस कहाँ से आई, वो वीनस मून से आ गई। अदरवाइज तो ये थोड़ा अग्रेसिवली बोलते, लेकिन यहाँ पे वीनस मून के कारण थोड़ा मध्यम आवाज, धीमे धीमे बोलना, और अपनी बात कह के चुपचाप निकल जाना, कोई शोशाबाजी नहीं, कुछ नहीं करना। तो पर्सनैलिटी में एक जो सो कहते हैं ना, एक लिटिल बिट डलनेस आ जाती है जब आपकी बोलने में शक्ति नहीं है ज्यादा। और फिर यहाँ जुपिटर भी राहु केतु एक्सेस पे है, जो लग्नेश है ना वो भी राहु केतु एक्सेस पे है। तो ये इंसान की पर्सनैलिटी को दबा रहा है।
दो वो इतने बड़े, देखो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले या फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले भी वो आरबीआई के गवर्नर थे। उससे पहले भी वो प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, है ना, और बहुत अच्छे नॉलेज लेवल था। लेकिन जो एक कहना चाहिए शानदार पर्सनैलिटी को हम समझे, तो वो नहीं वो बन पाए कभी भी। क्योंकि ये प्लानिटरी पोजीशन दिखा रही है कि वो एक सबमिसिव पर्सनैलिटी बन के ही रहेंगे। ये D1 में हमें दिख रहा है। अब D9 से बताओ मुझे, D9 और D10। बोलो मैडम। तो मित्र आप बोलो। और मार्स और सन का भी बताओ, M के P के। yes. So I think again Moon is in second. So that one is that he will be soft spoken. हम्म। नहीं, वैसे मैम हम देखेंगे कि पहले सैटर्न देखते हैं कि सेकंड लॉर्ड जो है नवांश में कहाँ गया। हम्म। है तो वो सैटर्न का ही। कुंभ। सैटर्न मतलब कुंभ में है, लेकिन हम्म। वीनस के साथ है, कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस तो मिल गई यहाँ पे सैटर्न को। हम्म। है ना। और हम्म। और पोजीशन भी अच्छी है, फोर्थ हाउस में है। हम्म। अब हम D9 का भी अगर सेकंड हाउस देखें, तो वहां हम्म। पे मून बैठ गया, नाइन्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल हम्म। इंटेलेक्ट तो दे ही रहा है। और हम्म। जुपिटर की राशि में बैठ गया है, लेकिन बड़ी सॉफ्टनेस भी दे दी इसने यहाँ पे। हाँ। हाँ। और है यहाँ ना। पे जुपिटर 11th में चला गया, तो गेन तो कर रहे हैं अपनी बोलने से, बातचीत से समझाया उन्होंने जो भी जिनको, तो उनकी उनके पॉइंट बड़े क्रिस्प और बिल्कुल टू द पॉइंट, फाइनेंस रिलेटेड पॉलिसीज और वो सब रहे। तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, नो डाउट, उनको एडवाइजर बनाया, यूनाइटेड नेशन ने भी उन्हें लिया। लेकिन मतलब दिस इज, जिसे कहते हैं ना, आयरनी है ये, कि इतना ज्यादा अनइम्प्रेसिव होते हुए भी स्पीच उनको, उनकी नॉलेज को कोई नहीं छुपा पाया। वो उसको लोगों ने उसको रिस्पेक्ट किया, और ऑब्वियसली वो इस लेवल पे पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक। हम्म। ये मैम जुपिटर को मरकरी भी देख रहे हैं ना, और यहाँ भी मतलब नीच है का तो नीच का, मरकरी पर है। नीच भंग में आ गया है। हम्म। नीच है ना। भंग में आ गया। तो कहीं ना कहीं, हाँ। हाँ। तो अमित्र, यहाँ पे चंद्रमा से केंद्र में है ना, नीच का ग्रह जब चंद्रमा या लगन से केंद्र में हो, या फिर Yes, उच्च के ग्रह से बैठा हो, या उसका स्वामी देखता हो, तो वो नीच right. भंग हो जाता। तो ये यहाँ पे क्लियरली नीच भंग भी हो गया इधर बुध का। और फिर बुध दशमांश में 12th हाउस में, देखो ये विदेश जाके पढ़े भी थे, BA MA तो इंडिया पंजाब यूनिवर्सिटी से कर लिया था। फिर BA करने ये विदेश गए, इनको स्कॉलरशिप पे विदेश भेजा गया। एक गरीब घर से भी उठ के विदेश व्यक्ति जा रहा है, और फिर वहां से पढ़ के वहां पे भी इन्हें अवार्ड्स मिले, फॉरेन कॉलेज में भी इन्हें अवार्ड्स मिले। देखो, ऐसा नहीं कि इन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छे राइज करा इन्होंने लाइफ में। अब हमारा मंगल, और देखिए अब ये डिक्टेटर कभी नहीं बने और ना बनना चाहा कभी भी, है ना। मंगल यहाँ पे M के है, मैंने जो बोला था वहां पे पैरामीटर, जो हमारे गुरुजी ने रिसर्च करके हमें बताया कि M के P के आपस में एक दूसरे को देखें, या कॉम्बिनेशन हो PAC, और उसमें से मार्स नहीं होना चाहिए, जुपिटर नहीं होना चाहिए कोई भी। हाँ, वो अलग से देख रहा है तो बात अलग है ना, लेकिन वो राइज जरूर दे देगा। यहाँ M के बन गया है मंगल, और सन बन गया है P के। और मंगल को क्या जुपिटर देख रहा है? नहीं देख रहा। चार चार एस्पेक्ट से मंगल को जुपिटर D9 में भी नहीं देख रहा, और मंगल को जुपिटर D10 में भी नहीं देख रहा, है ना। तो ये इवन जनरल पराशरी का भी प्रिंसिपल है कि मंगल पे अगर Hmm. बृहस्पति की दृष्टि होती है ना, तो वो मंगल की जो नेगेटिविटी है, जितनी भी हार्शनेस है, रूडनेस है, या वायलेंट करेक्टर है, अग्रेसिवनेस है, वो सब उसको सबड्यू कर देता है। तो यहाँ पे तो ये नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इनका मंगल वैसे ही नीच का था, तो वो उतना लीडरशिप रही, लेकिन वो पैसिवली ही बिहेव किया उन्होंने उसको। ठीक है। इसको भी आप सेव करो, ये चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं। ये जितने भी बड़े हाई लेवल पे लोग पहुंचते हैं, इन लोगों के चार्ट बड़े मुश्किल से मिलते हैं हमें, चेक करते हैं हम लोग, और फिर इसको हम यूटिलाइज करते हैं। ये रखना आप इसको। मनमोहन सिंह जी को अवार्ड मिले, पद्म विभूषण मिला Hmm. 87 में। आई थिंक दशा अगर यहाँ आ रही है तो 87 में दशा, इनको मून की दशा है विमशोत्री में, और यहाँ पे है 87 में कैंसर की दशा में। अब देखो, लोग कहने को डर जाते हैं, 8th लॉर्ड की दशा है, 8th लॉर्ड की दशा में उनको अवार्ड भी मिल रहा है ना। तो कुंडली को हमें इसीलिए गुरु जी लेकिन कहते हैं। Moon is Atma Karaka, right? हाँ, आत्मकारक तो वीनस है, अमात्य कारक है मून। Oh, sorry, Amatya Karaka. हम्म। हम्म।
हाँ, तो अमात्य कारक की दशा में मिल सकता है। अमात्य कारक, अच्छा चलो मैं आपको अब तो खैर टाइम ही हो रहा है तो ज्यादा नहीं करेंगे। चलो, पर ये हो गया। अभी एक एक चार्ट और ले लेते हैं, चरण सिंह जी का देख लेते हैं। यहाँ पे भी पीके और एमके में वीनस एमके है और पीके मंगल है। अब देखो यहाँ पे मंगल दिग्बली है, इनका धनु लगन का चार्ट है चरण सिंह जी का। लेकिन तुम, आपको पता है एक बार भी पार्लियामेंट हाउस नहीं गए ये, मतलब इनका जो भी 3 4 6 महीने जब भी जितना समय रहे, इट ही वॉज सच ए प्राइम मिनिस्टर कि कोई इन्होंने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया थे प्राइम प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ नाम को ही कुछ समय प्राइम मिनिस्टर रहे। क्यों, बताओ। हम्म। एक ही जुपिटर है यहाँ पे, जो कि शनि के साथ बैठा है। अमात्य कारक मून जी। है, वो चंद्र मंगल योग में 10th हाउस में बैठा है, मंगल पीके के साथ। तो राजयोग तो है, एम के और पीके के राजयोग तो है ना। और डीके और एके का राजयोग अलग बना हुआ है उधर सेकंड हाउस में। और एम के और पी के भी एक दूसरे को देख रहे हैं चर दृष्टि से। हम्म। हम्म। यहाँ पे इनका धनु लगन का चार्ट है, और सारे 5 प्लेनेट तो इनके किस में हो गए, डुअल साइंस में हो गए। तो ये पांचों ग्रह जो हो गए, सन वीनस मरकरी मून मार्स, जो कि अलग अलग हमारे बन रहे हैं कारक। सन यहाँ पे जीके है तो स्ट्रगल दिखा रहा है, वीनस हमारा यहाँ पे एमके है, और मरकरी बीके है। एमके और बीके और जीके का रोल आ गया, और साथ में फिर जुपिटर मून जो है वो एएम के हो गया। तो एम के, और मंगल यहाँ पे पी के है हमारा फिर से। तो ये देखिए, 4th हाउस और 5th हाउस, जो सिंहासन है 4th हाउस है, और उसको सिंहासन और उसकी ग्रेस जो है वो डिग्निटी आपको पंच पंच पांचवा कर देता है। तो मंगल यहाँ पे 5th लॉर्ड है और पी के बन गया है, तो डिग्निटी तो मिलेगी, सम्मान तो मिलेगा। अभी जब तक दुनिया रहेगी, चरण सिंह जी हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाएंगे। अब वो नहीं है, लेकिन उनके खानदान में तो एक प्राइम मिनिस्टर तो हो ही गया ना, चाहे उन्होंने कुछ किया नहीं ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन के, कोई बड़ा डिसीजन या बड़ा वो रोल प्ले नहीं किया। तो ये सब भगवान, मतलब भाग्य का तो खेल है ही खैर। लेकिन हाँ, उनकी अपनी स्ट्रगल भी साथ में लगे रहेगी और एफर्ट्स भी लगेंगे, इस राजयोग को पाने के लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, जो कि जी के यहाँ पे लगन में बैठ गया, वो दिखा रहा है सन। ठीक है। और कोई चार्ट, अच्छा लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा इनकी कुंडली भी इसलिए आप सेव करके रखना कि इनका वैसे बर्थ 9 अक्टूबर 1904 का है। ऑनलाइन आपको 2 अक्टूबर ही हर जगह दिखेगा, और शायद 1903 ही दिखाया है कहीं कहीं। तो वो ईयर वगैरह, ये चार्ट हमें उनकी वाइफ ललिता शास्त्री जी ने हमारे गुरु जी को दिया था। और इनकी मृत्यु भी एक रहस्य है, जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री कहते हैं, वैसे इनका भी है। क्योंकि इनकी जो भी बायोग्राफी मिली है उन सब में ये सब मेंशन्ड है कि एक प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे देश जाता है आफ्टर सर्टेन वॉर के बाद एक एग्रीमेंट साइन करने, और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है अचानक, और हम्म। उसके बाद पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता, उनके हम्म। डॉक्टर को भी नहीं अच्छा उनके डॉक्टर और उनके असिस्टेंट की भी डेथ हो जाती है विद इन फ्यू मंथ्स इन एक्सीडेंट, विच इज अगेन अननेचुरल, मतलब लाइक समबडी हैव प्लेड, कि उनको पता चल गया तो उनको भी मरवा दो। यस यस। और इनके लिए तो हमारे गुरुजी तो ये बताते हैं कि इनकी वाइफ को पता चल गया था कि इनको दूध में जहर दिया गया था, और इनको अलग रखा गया एज ए प्राइम मिनिस्टर, ये अलग रह रहे हैं बेंगलोर में। और जो इनके फाइनेंस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर था उस समय, या और जो पीए वगैरह, वो लोग होटल में ठहरे थे। अरे ऐसे कैसे उनको सिक्लूडेड कर दिया, उनके रूम में डोर बेल तक नहीं थी, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए कुछ तो कोई भी सुविधा नहीं दी। ये तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, है ना। तो ये कुंडली भी खास है। अब इनकी कुंडली में लास्ट हम देख के क्लोज करेंगे। इन्होंने 22 दिन की जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी उसमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। पूरे देश में जब खाने की कमी हो गई थी तो बोल दिया कि एक टाइम मैं व्रत रखूंगा, मेरी फैमिली रख रही है, आप रखोगे तो देश को सपोर्ट मिलेगा। और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, है ना। तो ये बड़ी छोटी उम्र में इनकी डेथ हो गई। अब इनकी कुंडली में देखो, मंगल पी के बनता है, एम के वीनस है, और ये एक दूसरे को देख रहे हैं। हम्म। धनु लगन की कुंडली है ना।
अब यहाँ पे भी एट्थ लॉर्ड टेंथ में बैठा है, सडन डेथ से करियर खत्म हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन होता है, एट्थ लॉर्ड इन टेंथ या टेंथ लॉर्ड इन एट्थ इज द कॉम्बिनेशन फॉर सडन एब्रप्ट एंड ऑफ करियर ड्यू टू डेथ और सम मर्डर और असैसिनेशन, है ना। तो यहाँ पे अब देखो इनकी डेथ जो हुई है, अगर दूध में जहर दिया गया था तो मून एट्थ लॉर्ड। अच्छा, और एक और भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, अगर मूवेबल साइन एट्थ हाउस में आता है तो डेथ घर से बाहर होती है वाइल ट्रेवलिंग और इन्हें फॉरेन प्लेस। ये इनका डेथ हम्म। ताशकंद में हुआ। बोलो सौमित्र, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें आप, देख के कुंडली में कोई क्वेश्चन आ रहा हो या कुछ। हाँ नहीं तो मैम, अगर अगेन मर्क्यूरी इज प्लेइंग अदरा राजयोग, तो यहाँ पे भी व्हाट इज मरकरी जो है ग्रेट। वो एग्जॉल्टेड है, बहुत सुंदर, जैसे मनमोहन सिंह जी की कुंडली में है। अब देखो यहाँ पे ये धनु लगन की कुंडली है, चरण सिंह जी की धनु लगन की कुंडली है, और एक हम्म। और शायद मैंने कुंडली जो आपको कराई, ये भी धनु लगन मनमोहन सिंह जी की, है हम्म। ना। ये सब प्राइम मिनिस्टर की देखो, तीनों की। और कॉमन चीजें भी आपको इसमें निकल आएंगी। जब आप एक टाइप की चार्ट देखते हो ना, तब आपको समझ में आने लगती है, हम्म। एक रूपरेखा समझ में आने लगती है कि कैसे किस योग से ये बने। तो मंगल इज डेफिनेटली लीडरशिप के लिए, राइज करने के लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सन और मून का भी होना स्ट्रांग जरूरी है, क्योंकि इनफैक्ट बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो ये दिया गया है कि आउट ऑफ 9 प्लैनेट, अगर सन मून मार्स एंड राहु, ये 4 प्लैनेट अगर स्ट्रांग हैं आपके, तो सक्सेस को आप एक अच्छे लेवल पे सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि इन हम्म। चारों को जोड़ा गया 4 अवतारों से, सन को जोड़ा गया सूर्यवंशी भगवान राम के अवतार से, चंद्रमा को चंद्रवंशी भगवान कृष्ण के अवतार से, मंगल को जोड़ा गया नरसिम्हा अवतार से, और राहु को वराह अवतार से। तो दो प्लैनेट एग्रेसिव स्ट्रांग हो और दो आपको राजयोग कारक सन और मून स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे लेवल पे सुपर हेड, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंट्री बन सकते हैं। तो ये इन लोगों की कुंडलियां, डेफिनेटली इनकी कुंडली में देखो जुपिटर नीच का है सेकंड हाउस में, नीच भंग में है, फिर से शनि के साथ है। तो हम्म। क्योंकि ये तो किसान ही थे ना, चरण सिंह जी, एक रूरल बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन हाँ लीडरशिप इन्होंने उधर अच्छे से दिखाई, और फाइनली ज्यादा समय तो ये रहे नहीं प्राइम मिनिस्टर। तो आज हमने काफी सारी, 4 5 6 कुंडलियां, 6 7 कुंडलियां मैंने आपको दी हैं। हम्म। मैं आपको तो शेयर कर दूंगी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये इसको आप चाहो तो हम आगे किसी और उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे जहाँ पे मदर इन लॉ होती है ना, मदर या मदर इन लॉ बहुत ईगोइस्टिक है या हस्बैंड ईगोइस्टिक है, वहां पे भी इस कॉम्बिनेशन को आप यूटिलाइज करके नए इन्फ्लुएंसेस फॉर प्रोडिक्शंस ले सकते हैं। हम्म। तो राउत सर हमें ऐसे ही कहते हैं कि जब भी कोई योग देखो ना, उसको आप दूसरी जगह भी यूटिलाइज करके चेक करो क्या चलता है वो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। ठीक है, चलो, थैंक यू। आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, जैसे मैंने करी। थैंक यू। हाँ मैं हाँ, बहुत मजा आया। मैं तो बड़ी मेहनत से तैयार करती हूँ आप लोगों की यस क्लास, यस। क्योंकि मुझे लगता है नहीं नहीं, धन्यवाद वो धन्यवाद। आपकी जब फ्लो होता है ना, तो उसमें पता चलता है। बीइंग ए टीचर आई कैन ऑब्जर्व यू। हम्म। और मैंने ये जो 4 एडवांस दशा के जो कोर्सेज बनाए ना, इसको मैं ऑब्वियसली अपलोड तो खैर मैं सभी कोशिश करती हूँ सारे डालती जाऊँ। जब ये सारा तैयार हो जाएगा ना, तो मतलब वीडियो लाइब्रेरी की तरह इसको हम रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये हम्म। मेहनत है, रिसर्च ही तो है ये यस हमारी, यस यस। जिसका करेक्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा करेक्ट। राइट राइट। है ना। तो ये आप लोग इसको रीयूज भी कर सकते हो, जैसे कभी बाद में भूल जाओगे तो इसे री यस। दोबारा देख सकते हैं। तो हमें इसको बड़ा मेहनत, राउत सर ने मेरे से जब भी करवाया है वीडियो, इवन 2010 में जो शो किया था, तब भी राउत सर ने मेरे को एक एक हम्म। एपिसोड में बहुत मेहनत करवाई थी। तो मेरे को अब लगता है वैसा ही ये चल रहा है इस समय हमारा ये वाला इसमें, क्योंकि थैंक बेसिक यू। तो चरदशा सभी को आती है देखो, है ना, लेकिन बराबर। उसको स्पेसिफिकली यूज करना फॉर जेन्युइन एंड बिग प्रिडिक्शन। देखो अभी इस समय यूक्रेन रशिया का जो चल रहा है, और हम्म। ईरान इसराइल का जो चल रहा है, अगर उन लोगों की, मैं कोशिश करूंगी अगली बार हम नेतन्याहू की कुंडली मैं निकालूंगी, और जेलेंस्की की भी है मेरे पास कुंडली, राउत सर ने शायद दी है, ओके। तो वो भी मैं लगा के उसमें हम इन चीजों को ट्राई करेंगे। ठीक है, चलेगा। और नहीं तो मैं होमवर्क की तरह डाल देती हूँ, आप लोग उसको ट्राई करो, फिर डिस्कशन हम चलेगा। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।